नाले की शक्ल में तब्दील हो चुकी कुकरेल नदी को अब संवारने का काम हो रहा है। मेरे पीछे ये कुकरेल नदी है जो नाले की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। अब इसको संवारा जा रहा है। दोनों तरफ रिवर फ्रंट की तर्ज पे इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा जो आसपास की आबादी है, जहां पर अवैध कब्ज़ा है, उसे भी प्रशासन हटवा रहा है। आज इसी कुकरेल नदी से सटा हुआ एक इलाका है भीकमपुर। वहां पर नगर निगम, एलडीए और तमाम विभागों की टीम पहुंची हुई है। लगभग 50 से 55 ऐसे मकान हैं जिनको तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही रोड है जहां पर मकानों को चिन्हित किया गया है और इसको बुलडोज़ किया जाएगा। सुबह से तमाम जो प्रशासनिक आमला है वो जुटा हुआ है, भारी पुलिस बल है। स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं क्योंकि बरसों से यहाँ पर परिवार के साथ ये लोग रह रहे थे और अब इनको खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। फ़िलहाल 2 दिनों में एलडीए नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सुबह से ही जो तमाम अफसर हैं वो जुटे हुए हैं और जो यहाँ पर आबादी रहती थी उसे सरकार की तरफ से मकान भी अलॉट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं, नाराज़ हैं क्योंकि बरसों से यहाँ पर रह रहे थे और उनका ये कहना भी है कि जो उनको मकान दिया जा रहा है वो इनके लिए नाकाफ़ी है। कब से आप रह रही हैं यहाँ पे? हमें 3-4 साल से रह रहे हैं और ज़्यादा ही रह रहे हैं। आपका भी मकान है यहाँ पे? उनकी शादी हुई है हमारे बच्चों की। हमारे 35 साल से रह रहे हैं। हमारे सास सब यहीं पे रहती थी, ख़त्म भी हो गई। यही घर मकान। तो आपका भी मकान नोटिस आई है तोड़ने की? हाँ भैया, यही तो मेरा घर है। इसी में रहते हैं। और बताइए इतना बड़ा घर है, वहाँ छोटे से घर में कैसे रहेंगे हम? हमारा गुजारा वहाँ कहाँ हो पाएगा? 3 बहुएं हैं, 3 लड़के हैं, उनके पोती पोता है। कहाँ इतना बड़ा घर दे रहे हैं? अरे भैया, इतना हो कि मतलब हमारी फैमिली आके वहाँ उसमें रहने लगे, और क्या समझे। और भी लोग हैं जो काफ़ी मायूस हैं क्योंकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रही थी और लेकिन अब ये मकान बुलडोज़ किया जाएगा क्योंकि कुकरेल नदी नाले की शक्ल में तब्दील हो गई थी। उसके जीर्णोद्धार के लिए पहल की गई है और अब उसे सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर काफ़ी गमगीन उसमें हैं। बात भी करेंगे। एक माता जी हैं। कब से आप यहाँ रह रही हैं? भैया, हमारी 4-5वीं पीढ़ी चल रही है। हमारे यहीं ससुर ख़त्म है, ददिया ससुर ख़त्म हुए। अब हम लोगों की ये उम्र आई है, 70-80 साल की उम्र हो रही है। अब बताइए कहाँ जाएं इतनी उम्र में? आपका भी घर नोटिस आई है तोड़ने की? नोटिस आई है तोड़ने की। बताइए, हम लोग चाह रहे हैं हम लोगों को यहीं पड़े रहने दीजिए, आप अपनी योजना कर लीजिए, मगर नहीं है मान। तो क्या कह रहे हैं, जो तोड़ने का नोटिस है उसके बाद कुछ आप लोग को मिलेगा, देंगे? एक कमरे का मकान दे रहे हैं, 5 परिवार है, कहाँ लेके रहेंगे? 5 कितने लोग कुल रहते हैं इस घर में? हमारे इस घर में 11 लोग हैं। 11 लोग कैसे रहेंगे? सब बहू बेटे पोती पोता सबको मिला के 11 लोग हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें आपने अधिकारियों के सामने रखी? सबको पता है भैया, सब कुछ कह रहे हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा, क्या करें? आप बताइए, आप भी कुछ बोल रही? सब मेरी अम्मी, बस मेरा घर बचा दे मैं बस। कब से रह रही हैं आप? और 14-15 साल मेरी शादी के हो गए, जब से आए जब से यहीं रह रहे हैं। 2 बच्चे हैं, काम भी करते हैं, पढ़ाई कर रहे वो लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ से? तो इसकी आप लोग के पास रजिस्ट्री वगैरह नहीं है? नहीं है भैया, हॉस्टल जमा हो रहा, बिजली का बिल जमा हो रहा, पानी का बिल जमा हो रहा, और क्या चाहिए? गांव में कभी रजिस्ट्री हुई है कि हमारे लोगों की हो? ये भीखमपुर गांव कोर्ट में दर्ज है मेरा। हम लोगों के यहाँ क्या मांग करती हैं आप? हमारा कुछ नहीं मांगे, मेरा घर छोड़ दे मैं, बाकी अपनी योजना कर ले मैं, मेरा घर बचा दे मैं, बस हमारी यही मंत्री जी से इतनी वकील वो है जो आप इतना समझ लीजिए। इस उम्र में बताइए क्या करेंगे?
पोती पोता है, बताइए। हम लड़की सियानी हो गई है, इस उम्र में कहाँ जाएंगे, पहले ही मरे हैं और मारे देने। तो ये वो परिवार है जिनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर रह चुकी हैं और अब एक नोटिस आता है कि इस घर को खाली करिए, इसको तोड़ा जाएगा। फ़िलहाल लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनका कहना है जो इन्हें इसके बदले मकान दिया जा रहा है वो इनके लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि परिवार में कई लोग रहते हैं और एक कमरे के मकान में जीवन यापन करना मुश्किल है। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।